नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्दों के बारे में, शब्द होते क्या हैं, शब्दों का निर्माण किस किस आधार पर किया जाता है तथा शब्दों के भेद। शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने देखे थे कि शब्दों के भेदों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। लेकिन उससे भी पहले शब्द निर्माण की प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा शब्द निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी पिछली कक्षा में। फिर भी रिवाइज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि शब्द हमारे पास होता क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाली ध्वनि, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं तथा स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। नंबर 1, शब्दों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि शब्द हमारे पास कैसा निकल कर आए, सार्थक। तथा दूसरी चीज़, ये तो सही है कि शब्द हमारे पास सार्थक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही शब्द निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वर्णों का क्रम क्या हो, व्यवस्थित क्रम। ये थी बात शब्द की। फिर शब्द के बाद हमने देखा था कि शब्दों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है। तो शब्दों के विभाजन में सबसे पहले हमने बात की थी रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। फिर उसके बाद हमने देखे थे इसके भेद। सबसे पहले रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रूढ़ शब्द, मूल शब्द। रूढ़ शब्द कहें या मूल शब्द कहें, बात एक ही है। फिर हमने देखा था कि रूढ़ शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। हिंदी भाषा के मूल शब्द या सभी शब्द, जिन भी शब्दों का निर्माण किया जाता है, वे सभी शब्द हमारे पास आते हैं रूढ़ शब्दों की श्रेणी में। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, अर्थात रूढ़ शब्दों का विभाजन करने पर हमारे पास जो 2 शब्द निकल कर आते हैं वे हमारे पास कैसे होते हैं, अर्थ रहित। यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से या हिंदी भाषा में उन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं है। परंतु यदि बात करें संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से उनका क्या है, अपना अपना अर्थ है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे थे आम, गीता, पुस्तक, नदी आदि, ये सभी शब्द। तथा पिछली कक्षा में मैंने आपको कहा था कि ये जो गीता शब्द है, यदि यहाँ पर बात होगी किसी लड़की की, तो क्या होगा, ये किसी की आइडेंटिफिकेशन होगी या पहचान होगी। परंतु यदि बात होगी कि महाकाव्यों की भाषा में या पुस्तकों की भाषा में, तो हमारे पास हिंदी में क्या है, गीता क्या है, हिंदुओं का एक महाकाव्य है जिसे कि पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात थी रचना के आधार पर इसके पहले भेद की, रूढ़ शब्द या मूल शब्द की। फिर इसके बाद हमने देखा था इसका दूसरा भेद, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक या एक से अधिक शब्दों के निर्माण से होता है। रूढ़ शब्दों की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास क्या थे, वर्ण। और यदि बात करें यौगिक शब्दों की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, शब्द। यानी कि एक या एक अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द हमारे पास क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। तथा विभाजन करने पर इसके दोनों ही खंड कैसे निकल कर आएंगे, सार्थक। यानी कि उन दोनों खंडों को अलग अलग करने पर भी उनका क्या होगा, अपना अर्थ होगा। फिर हमने देखा था कि हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण किस किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले चीज हमने देखी थी उपसर्ग तथा मूल शब्द। मिलकर दोनों किसका निर्माण करेंगे, यौगिक शब्दों का। मूल शब्द में उपसर्ग लगाने से हमारे पास जो शब्द निकल कर आएंगे वे सभी शब्द क्या होंगे, यौगिक शब्द। फिर हमने बात की थी कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। यहाँ पर हमने देखा पहली चीज, उपसर्ग तथा मूल शब्द दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक शब्द। इसके बाद मूल शब्द तथा प्रत्यय, ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे, यौगिक शब्द। तीसरा प्रकार, मूल शब्द तथा मूल शब्द। फिर हमने बात की थी उपसर्ग तथा प्रत्ययों की। उपसर्ग
मूल शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्द जो कि मूल शब्द के साथ मिलकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, वे सभी शब्द उपसर्ग। तथा इसके बाद दूसरी कंडीशन मूल शब्द तथा प्रत्यय। फिर हमने बात की थी कि प्रत्यय कौन से होते हैं, वे शब्द जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, वे सभी शब्द प्रत्यय। इसका तीसरा प्रकार मूल शब्द तथा मूल शब्द, ये भी मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक शब्द। ये बात थी रचना के आधार पर शब्दों के दूसरे भेद की, जो कि थे हमारे पास यौगिक शब्द। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, योग रूढ़ शब्द। आप देख ही सकते हैं कि इसके नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट है कि ये शब्द क्या हैं, यौगिक तथा रूढ़ शब्दों का मिश्रण। यौगिक और रूढ़ शब्दों के मिश्रण से हमारे पास जो शब्द निकल कर आएंगे वे सभी शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक शब्द यानी कि सभी यौगिक शब्द हमारे पास क्या आएंगे, योग रूढ़ शब्दों में आएंगे। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका कि दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर निर्माण किया जाए तथा उनका प्रत्येक खंड क्या हो, सार्थक हो। बस परंतु यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वे सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों में भिन्नता कहाँ पर आती है, दोनों ही शब्दों में क्या है, दो शब्दों के निर्माण से बने हैं, दोनों के ही विभाजन करने पर दोनों खंड कैसे निकल कर आएंगे, सार्थक। परंतु यदि बात करें कि योग रूढ़ शब्दों और यौगिक शब्दों में हमारे पास अंतर क्या है, तो अंतर क्या है कि यौगिक शब्दों में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मूल शब्द दिया गया होता है वही हमारे पास विभाजन करने के बाद भी निकलकर उसका अर्थ वही रहता है। परंतु योग रूढ़ शब्दों में विभाजन करने पर क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तथा वह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। या मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखना चाहें तो हमारे पास क्या है, जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वे सभी शब्द हमारे पास किस शब्दों की श्रेणी में आएंगे, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे थे तथा इसके बाद हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसके बाद हमने बात की थी इसके अगले भेद की, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, चाहे देशी शब्द कहें आप चाहे देशज शब्द कहें। इसी प्रकार इसका चौथा भेद विदेशी शब्द कहें या विदेशज शब्द, बात एक ही है। फिर हमने बात की थी इसके पहले भेद की, जो कि हमारे पास है तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी में बिना परिवर्तित किए प्रयोग किया जाता है। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे थे। इसके बाद हमने बात की थी तद्भव शब्दों की। तत्सम शब्द, इसका विभाजन करने पर हमारे पास शब्द निकल कर आते हैं तत् धन सम। तत् यानी कि जिनमें कि एक समान, सम यानी कि समान, तत् यानी कि ज्यों के त्यों। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कि बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएं। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएं। तद्भव में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे, वे शब्द जिनमें कि थोड़े बहुत परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएंगे, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे तद्भव शब्दों की श्रेणी में। फिर इसके बाद हमने देखा था इसका तीसरा प्रकार देशज शब्द। अब देशज शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे, आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। हिंदी के ऐसे शब्द यानी कि हिंदी भाषा के वे शब्द
जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ना हो, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं से आए हो, स्थानीय बोलियों से आए हो, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे देशज शब्दों की श्रेणी में। देशज कहें, देशी कहें, बात एक ही है। फिर हमने देखा था इसका चौथा भेद, विदेशी शब्द। इसके नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट है, विदेशी यानी कि देश के बाहर से आने वाले सभी शब्द। हिंदी भाषा में आए हुए विदेशी भाषाओं के शब्द जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे विदेशज शब्दों में, विदेशी शब्दों में। फिर विदेशी शब्दों में भी हमने देखा था कि कुछ एक भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। किस किस भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, ये शब्द हमने देखे थे। सबसे पहले अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, तुर्की भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, चाइनीज़ भाषा से, जापानी से, यूनानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी। तो एग्ज़ामों में जब भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाता है कि ये इसके कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, परंतु आप प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, आप क्या किया जाता है, सीधे लिया जाता है। 4 ऑप्शन ये शब्द हिंदी भाषा में किस प्रश्न से पूछते हैं। फिर हमने देखा था कि इसका एक और भेद, संकर शब्द। संकर शब्द कौन से शब्द? ऐसे शब्द जो कि हिंदी भाषाओं में 2 भाषाओं से मिलकर बने गए हो। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो कि 2 भाषाओं से मिलकर बने हो, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे संकर शब्दों की श्रेणी में। तो ये बात थी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की। फिर मैंने आपको वीडियो के बीच में कुछ एक शब्द दिए गए थे और आपसे कहा था कि ये शब्द किन किन शब्दों की श्रेणी में आएंगे, वो सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फिर अब बात करते हैं इसके अगले भेद की, जो कि हमारे पास है विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। चाहे विकार कहें चाहे प्रयोग कहें, बात एक ही है। विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आइए जानते हैं विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है तथा उनमें कौन कौन से शब्द हमारे पास आएंगे। देखते हैं, विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। विकार यानी कि चेंज, परिवर्तन। किन किन शब्दों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, किस किस आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है, तथा किन किन शब्दों को एज इट इज़ प्रयोग किया जाता है बिना चेंज के। ये सभी जानकारी विकार के आधार पर शब्दों के भेद के माध्यम से। आइए देखते हैं इसका पहला भेद। पहला भेद विकारी शब्द, दूसरा भेद अविकारी शब्द। देखते हैं विकारी शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल, इन चारों के आधार पर जिन भी शब्दों में प्रयोग करते समय परिवर्तन लाया जा सके, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे विकारी शब्दों की श्रेणी में। वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे सभी शब्द हमारे पास कहलाते हैं विकारी शब्द। तथा विकारी शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। विकारी शब्दों में पहली चीज़ तो क्या है कि इसमें वे सभी शब्द आएंगे जिनमें कि परिवर्तन लाया जा सके। और परिवर्तन किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। फिर हमें बताया गया कि किन किन शब्दों में परिवर्तन लाया जा सकता है इन चारों के आधार पर।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये चारों हमारे पास आएंगे विकारी शब्दों की श्रेणी में। तथा इसका दूसरा भेद, अविकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक उपसर्ग है जो कि विकारी के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। और बात करें की परिभाषा की, तो अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं लाया जा सके, वे शब्द हमारे पास आएंगे अविकारी शब्दों की श्रेणी में। अब बात करें विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, यहाँ पर भी शब्द कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। अभी हमने देखा कि इसके भेद कितने हैं, इसके भेद 2 प्रकार के, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपके सामने है हमारे पास 8 वर्ग। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये हमारे पास क्या हैं, शब्दों के 8 वर्ग कहें या 8 प्रकार। अब ये जो पहले वाले 4 हैं हमारे पास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये हमारे पास आएंगे विकारी शब्दों की श्रेणी में। विकारी शब्द यानी कि वे शब्द जिनमें कि परिवर्तन लाया जा सके। संज्ञा हमारे पास किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि सभी के नाम को, या हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास कोई भी वस्तु जिसका कि नाम दिया गया हो, वे सभी शब्द संज्ञा में। सर्वनाम वे शब्द जो कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकें तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। क्रिया किसी कार्य के होने का बोध। विशेषण जो कि संज्ञा तथा सर्वनाम और क्रिया इनकी विशेषता प्रकट करें, वे सभी शब्द हमारे पास विशेषण। और ये चारों ही शब्द हमारे पास क्या हैं, विकारी शब्द, यानी कि क्रिया में, संज्ञा में, सर्वनाम में तथा विशेषण में क्या लाए जा सकते हैं, परिवर्तन। जिनमें परिवर्तन लाए जा सकें वे सभी शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में। अब बात करते हैं अगले 4 शब्दों की। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों शब्द हमारे पास आएंगे अविकारी शब्दों की श्रेणी में। किस शब्दों की श्रेणी में, अविकारी शब्दों की श्रेणी में। और अविकारी शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि इन शब्दों में क्या है, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता प्रकट करें, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करें। संबंध बोधक जो कि संबंध दर्शाए, फिर चाहे संज्ञा की बात हो, सर्वनाम की बात हो, क्रिया की बात हो या विशेषण की बात हो। इसके बाद समुच्चय बोधक यानी कि वे शब्द जिनमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सभी शब्दों का क्या हो, बोध। तथा आखिरी भेद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी कि वे शब्द जो कि हमें अत्यधिक हर्ष हो, खेद हो, दुख, शोक इन सभी शब्दों का बोध कराए, वे सभी शब्द विस्मयादि बोधक शब्दों की श्रेणी में। तो हमने देखा कि ऊपर वाले 4 शब्द हमारे पास विकारी शब्द तथा नीचे वाले 4 शब्द अविकारी शब्द। और बात करें कि ये शब्दों की किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हमने देखे 2 प्रकार के, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। फिर हमने देखा कि विकारी शब्द तथा अविकारी शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। अब विकारी शब्दों के कुछ एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है संज्ञा। संज्ञा में हमारे पास शब्द आए हैं कुछ एक, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां इत्यादि। अब बात करते हैं कि विकारी शब्दों में संज्ञा के आधार पर किस किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है।
पहला शब्द लेते हैं लड़का। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारे पास एक वाक्य है कि लड़का जा रहा है, वाक्य है लड़का जा रहा है। दूसरा वाक्य लड़के जा रहे हैं। दो वाक्य मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं। पहला वाक्य लड़का जा रहा है, दूसरा वाक्य लड़के जा रहे हैं। तो जब किसी एक व्यक्ति की बात होगी तो हमारे पास वाक्य क्या लिखा जाएगा कि लड़का जा रहा है। किसी एक व्यक्ति की बात होगी तो लड़का जा रहा है। तथा जैसे ही एक से बात होगी 2 लड़कों की, 10 लड़कों की, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, परंतु लड़के से सीधे वचन परिवर्तन, एक लड़के के लिए लड़का, तथा संख्या यदि एक से अधिक हो तो लड़के। तो विकारी शब्दों में हमने देखा था कि विकारी शब्द कौन से हैं, वे शब्द जिनमें कि लिंग, वचन और कारक काल इत्यादि के आधार पर परिवर्तन लाए जा सकें। तो यहाँ पर जब अकेले लड़के की बात होगी तो लड़का जा रहा है, परंतु जैसे ही लड़के का वचन परिवर्तित करके हमारे पास संख्या 2 हो गई, 10 हो गई, तो लड़के से वचन किस में परिवर्तित हो जाएगा, लड़के से लड़का। उसी प्रकार लड़की से लड़कियां। तो ये बात थी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से आता है विकारी शब्दों के आधार पर। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में जब अकेले व्यक्ति की बात होगी तो उसका, यदि बात होगी लड़के की, यदि बात होगी लड़की की तो उसका से लिंग परिवर्तन होके शब्द हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी। तथा जब बात होगी 2 व्यक्तियों की, 4 व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वचन परिवर्तित होके उसका, उसकी, ये दोनों शब्द हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, उनके या उसके। सर्वनाम के आधार पर जब अकेले व्यक्ति की बात होगी तो हमारे पास लड़के के लिए शब्द यूज किया जाएगा उसका। जब बात होगी लड़की की तो उस केस में शब्द यूज होगा उसकी। परंतु यदि बात होगी वचन के आधार पर परिवर्तन की तो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, शब्द निकल कर आएगा उनके। उसी प्रकार इसका तीसरा प्रकार विशेषण। विशेषण यानी कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। जब अकेले व्यक्ति की बात होगी तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वाक्य लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। परंतु जब लिंग परिवर्तित करके राम के जगह पर शब्द यूज किया जाएगा सीता, तो अच्छा शब्द की जगह कौन ले लेगा हमारे पास, अच्छी। अच्छा शब्द परिवर्तित होके हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छी। सीता अच्छी लड़की है। उसी प्रकार यदि क्लास में 10 विद्यार्थी हैं और हम उन्हें एक साथ संबोधित करना चाहते हैं और हम वाक्य लेते हैं कि वे सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो अच्छा शब्द और अच्छे शब्द ये दोनों ही किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अच्छे में। यानी कि जब बात होगी ग्रुप ऑफ पीपल की या सभी व्यक्तियों की जब बात होगी, अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि लिंग परिवर्तन है या लड़कियों की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है। अब यहाँ पर सभी की बात हो रही है और उनकी विशेषता हमारे पास क्या आ जाएगी कि वे सभी क्या हैं, अच्छे। अब इसमें चौथा शब्द हमारे पास है क्रिया। क्रिया के आधार पर परिवर्तन फिर से उसी प्रकार से जब लड़कों की बात होगी किसी एक लड़के की तो पढ़ता है, लड़की की बात होगी तो पढ़ती है। परंतु जब उन सभी की बात की जाएगी एक साथ तो पढ़ता और पढ़ती ये दोनों किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, पढ़ते हैं। तो ये बात थी विकारी शब्दों की। विकारी शब्दों में परिवर्तन किस किस आधार पर लाए जा सकते हैं तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं विकार के आधार पर। अब बात करते हैं, अब ये बात थी विकारी शब्दों की।
तथा इसके बाद दूसरा भेद अविकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय या किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना हो, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे अविकारी शब्दों की श्रेणी में। यानी जिन वाक्यों में लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना आए, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे अविकारी शब्दों की श्रेणी में। अब बात करते हैं इसके आखिरी भेद की, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, जिस प्रकार विकार के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार अर्थ के आधार पर भी इसके दो भेद हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जिनका की कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द हमारे पास वे सभी शब्द जो कि अर्थ के सहित हो, जिनका की अर्थ हो। तथा इसका दूसरा भेद निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग तुकबंदी बनाने के लिए होता है। यानी कि शब्दों को पूरा करने के लिए या शब्दों का कोई तुक बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी शब्द हमारे पास आते हैं निरर्थक शब्दों की श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है खाना वाना, रोटी वोटी, चाल चलन, ये सभी शब्द हमारे पास, ये तीनों शब्द यानी कि मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्द जो कि तुक बनाने के लिए प्रयोग हो, वे सभी शब्द निरर्थक शब्द। यानी कि इन शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से हमारे पास क्या है? कोई भी अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं सार्थक शब्दों के प्रकारों की या सार्थक शब्दों के उदाहरण। हमारे पास कौन कौन से शब्द सार्थक हैं, अर्थ के सहित हैं, तथा सार्थक शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। सार्थक शब्दों में इसका पहला भेद एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द यानी कि एक अर्थ वाला शब्द, वे शब्द जिनका कि केवल एक ही अर्थ निकले। एकार्थक शब्दों से केवल एक ही शब्दों के अर्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए जब मैं शब्द बोलूं पुस्तक, तो हमारे पास हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगी? बुक की बने, कॉपी की बने, परंतु क्या होगा कि एक बुक की जिसमें पेजेस हो, वे इमेज बनेगी। इसके बाद दूसरा शब्द है हमारे पास बुढ़ापा, घर, पर्वत, हिंदी। एकार्थक शब्दों में कौन से शब्द आएंगे? वे शब्द जो कि एक ही अर्थ का बोध कराएं, वे सभी शब्द एकार्थक शब्दों की श्रेणी में। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, अनेकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द यानी कि एक अर्थ वाले शब्द। उसी प्रकार अनेकार्थक शब्द देखते हैं इसकी परिभाषा में, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो। कौन से शब्द? वे सभी शब्द जिन शब्दों से एक से अधिक शब्दों का बोध हो, वे सभी शब्द हमारे पास अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द है अर्थ। बात करते हैं अर्थ शब्द के अर्थ की, तो अर्थ शब्द धन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अभिप्राय के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हेतु के लिए भी प्रयोग किया जाता है तथा ऐश्वर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द लेते हैं उत्तर। उत्तर शब्द जवाब के लिए भी, एक के लिए भी, एक दिशा के लिए भी तथा पीछे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी शब्दों में वे शब्द जो कि एक अर्थ से ज़्यादा अधिक अर्थ को प्रकट करें, वे सभी शब्द अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में। इसके बाद अगला शब्द लेते हैं कर। कर शब्द हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड,
इन सभी शब्दों के लिए कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण भाषा में वे शब्द जो कि एक से अधिक अर्थ को प्रकट करें, वे सभी शब्द हमारे पास किस शब्दों की श्रेणी में आएंगे? अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में। बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे। समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे सभी शब्द जो कि विभिन्न होकर एक ही शब्द का अर्थ प्रकट करें। एक दूसरे के समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास शब्द है कमल, कमल यानी कि फूल। अब जलज, पंकज, धीरज, केज, अम्बुज, ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं? कमल शब्द के ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। चाहे इनमें से किसी भी शब्द का जिक्र किया जाए, वर्णन किया जाए, सभी का अर्थ क्या निकल कर आएगा? कमल। दूसरा शब्द चंद्रमा, चाहे हिमांशु कहें, सुधाकर कहें, राकेश कहें, शशि कहें, किसी भी शब्द का उच्चारण कर लें, चाहे किसी भी शब्द को लिखें, परंतु अर्थ हमारे पास क्या निकल कर आएगा? चंद्रमा ही निकल कर आएगा। यानी कि बात किसी भी शब्द की करें, उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, अर्थ हमेशा एक समान रहेगा। तथा इसके बाद सार्थक शब्दों का आखिरी भेद हमारे पास आता है विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टा या विपरीत, किसी शब्द के बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द? वे शब्द जो कि उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करें। उदाहरण के लिए अस्त उदय, शुष्क आर्द्र, विजय पराजय। तथा इन्हीं शब्दों की तरह हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जो कि विलोम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो ये बात थी अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार की। तो आज हमने देखे सबसे पहले विकार के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी शब्द। दूसरा भेद अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें कि लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तन लाए जा सकें। अविकारी शब्द जिनमें कि किसी भी आधार पर परिवर्तन न लाया जा सके। फिर हमने देखा कि विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आएंगे तथा अविकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आएंगे। पहले वाले चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी शब्द अविकारी शब्दों की श्रेणी में। फिर हमने देखा कि वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पर किस किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर हमने देखा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद दो प्रकार के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में वे शब्द जिनका कि कोई अर्थ निकले तथा निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कि कोई भी अर्थ ना हो। फिर हमने देखा कि सार्थक शब्दों को भी आगे भागों में विभाजित किया गया है। एकार्थक शब्द, एक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो कि एक से अधिक अर्थ प्रकट करें। इसके बाद इसका तीसरा भेद पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो कि किसी एक शब्द विशेष का पर्यायवाची शब्द भी हो, परंतु यदि उस शब्द के स्थान पर किसी अन्य शब्द को भी प्रयोग किया जाए तब भी शब्द का अर्थ क्या रहे? एक समान रहे। तथा इसका आखिरी भेद विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो कि शब्द के बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रकट करें या उल्टा अर्थ प्रकट करें, वे सभी शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्दों की श्रेणी में। तो ये बात थी शब्दों के प्रकारों की, शब्दों के भेदों की। यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो
तो आप YouTube चैनल के माध्यम से हम तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।